कुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोचिए, एक ऐसा महीना जिसमें ज़मीन पर रहमत बरसती है, जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रमज़ान की। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, ये सब्र का महीना है, तक़वा का महीना है, गुनाहों की मग़फ़िरत का महीना है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में रमज़ान की असल फजीलत को समझेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। ये आयत कुरान की सूरह अल-बकरा 185 में है। इसका मतलब है रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। यानी रमज़ान की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इस महीने में हिदायत की किताब नाजिल हुई। सोचिए, जिस महीने में अल्लाह का कलाम नाजिल हो, उसकी अज़मत क्या होगी। इस महीने का असल मकसद क्या है? अल्लाह ने आगे फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यानी रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा इंसान के अंदर तकवा पैदा करता है। रोज़ा इंसान को अपनी नफ्स पर कंट्रोल सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। सोचिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि रमज़ान में नेकी करना और भी आसान हो जाता है। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अज्र दूंगा। ये हदीस सही मुस्लिम में भी रिवायत हुई है। यानी हर इबादत का अज्र मुकर्रर है, मगर रोज़ा का अज्र अल्लाह खुद अता फरमाएंगे। इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है। रमज़ान की सबसे अजीम रात लैलतुल क़द्र, अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरह नाजिल फरमाई, सूरह अल क़द्र। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ शहर, यानी लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी तकरीबन 83 साल की इबादत से भी ज़्यादा। सोचिए, अगर किसी को सिर्फ एक रात मिल जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा में इबादत को और ज़्यादा बढ़ा देते थे। रमज़ान को 3 अशरों में तकसीम किया जाता है। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नम से निजात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये हदीस भी सही बुखारी में रिवायत हुई है। यानी रमज़ान एक नया मौका है, एक नई शुरुआत है। अगर हम चाहें तो अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। रमज़ान हमें सिखाता है सब्र, शुक्र, गरीबों का एहसास, नफल इबादत की अहमियत, कुरान से रिश्ता मजबूत करना। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, ये ट्रेनिंग कैंप है। अगर हमने इस महीने को सही तरह गुजारा तो पूरा साल हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। सोचिए, अगर ये रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान हो, क्या हमने इसकी कद्र की? क्या हमने कुरान पढ़ा? क्या हमने दिल से तौबा की? रमज़ान एक मेहमान है और मेहमान ज़्यादा दिन नहीं रुकता। इससे पहले कि ये महीना चला जाए, अपनी ज़िंदगी बदल लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, कुरान से जुड़ जाइए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। अल्लाह हमें रमज़ान की असल कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।